हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। उदय बैच में आप सभी का स्वागत है। माय डियर जंग बहादुर, कैसे हैं सबके सब। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही हो अगर, और वीडियो भी तुमको दिखाई पड़ रही है, यानी कि मेरी शक्ल अगर तुम्हें किधर सुनहरे लगती है और मेरी आवाज अगर तुम्हें किधर दिखेने लगती है, तो माय डियर जंग बहादुर प्लीज बता दीजिए कमेंट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा के। मस्त है मस्त है। गुड इवनिंग, जय हिंद बेटा, जय हिंद, भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। एनडीए वाले बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। यस यस यस, हमेशा होते हैं। आई नो आई नो आई नो। सर हैंड मोर लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू। ऐसा ऐसा क्या हो गया, मतलब है हैंड मोर काहे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं हैंड मोर, मतलब मुझे ये समझाओ। लव यू बेटा, लव यू ऑल, मिस यू मिस यू मिस यू। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे 24 घंटे में मिस यू करने लगता हूं मैं तुमको, देखो यार, है ना। उदय बैच की बात ही ऐसी है। उदय बैच की बात में ही कुछ बात है कि क्या बात है, ये बात मुझे खुद नहीं पता क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। चलिए चलिए चलिए, बहुत सही बहुत सही। यस यस, आशीर्वाद बेटा आपके साथ हमेशा है ना। इतना बुजुर्ग मत बनाओ यार मुझे तुम, है आशीर्वाद आशीर्वाद मांगते रहते तुम मुझसे, है। आओ पढ़ाई वढ़ाई चालू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है भाई। आज हमने रिलेटिव मोशन पढ़ना है। यस, न्यू न्यू टॉपिक्स एवरी डे एवरी वीक। सो स्टे ट्यून्ड टू उदय बैच। आज है नया टॉपिक रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन का 2D के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मोशन इन अ प्लेन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आपका चैप्टर 3 का टॉपिक है, यानी पिछला वाला चैप्टर। पिछले वाले चैप्टर का नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की ही बात होगी रिलेटिव मोशन इन 1D के अंदर। ठीक है, तो करेंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा है, मैं बताएगा, मैं खड़ा है, मैं बताएगा करना क्या है। ठीक है, टेंशन ना लें आप। चलिए चलिए चलिए, चालू करते हैं चालू करते हैं। कल हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, बहुत मजा आया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D, है ना। 1D पढ़ने के बाद ही 2D पढ़ा जाएगा बेटा, तो इसलिए रिलेटिव मोशन 1D पहले पढ़ लो, आसान है, फिर 2D। ठीक है ना। अच्छा, बात आती है रिलेटिव की। अभी रिलेटिव कौन होता है भाई? देखो, रिलेटिव है तो मार्क्स तो पूछेंगे ही बच नहीं सकते आप। रिलेटिव अगर कहीं पैदा हुआ है तो वो तुम्हारे मार्क्स ही पूछने के लिए पैदा हुआ बेटा, और उसका कोई काम नहीं है, और उसका कोई काम नहीं है। सोफा बैठ के सोफा गर्म करेगा, चाय मम्मी से गर्म करवाएगा, और बैठ के तुम्हारे मार्क्स पूछेगा, है ना। नहीं तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, फोन करके पूछेगा, क्या रहा बिट्टू का, कितना मार्क्स आया। अच्छा, हमारे पड़ोस में भी थी वो काजल, बढ़िया आया उसका तो 90 अबव समझ रहे हो ना। तो रिलेटिव्स हैं तो बेटा मार्क्स तो पूछेंगे ही। और मार्क्स पूछने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। यस यस, तो यहां पे होता है कंपैरिजन। रिलेटिव मोशन का मतलब ही यही है, कंपैरिजन करना। तो यस, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और रिलेटिव्स की भी ये कोई अच्छी बात नहीं है कंपेयर करना, लेकिन फिर भी हमको करना तो पड़ेगा। यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं, दो तरीके के मोशंस में, दो तरीके की पोजीशंस में, दो तरीके की वेलोसिटीज में, दो तरीके की एक्सेलरेशनों में कंपेयर करने वाले हैं। जी हां, दुख होता है कि कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती, किसी को जज करना अच्छी बात नहीं होती, है ना, लेकिन ये करना तो पड़ेगा बेटा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि आपको जैसा कि पहले ही बताया था मैंने कि भाई एक वो बॉटनी वाला ट्री याद है, वो पेड़ याद है जिसके अंदर अंगूर भी लगे थे, आम भी लगे थे, एकदम जिस दिन हमने बॉटनी की पूरी धजियां उड़ा दी थी, वो दिन आपको अच्छे से याद होगा, याद है ना। हाँ, तो वो एक ऐसा पेड़ था जिस पेड़ में आम भी था, केला भी था, अंगूर भी था, है ना, बब्बू गोशा भी था, है ना, और नाशपाती भी थी। बहुत सारी चीजें उसके अंदर एक ही पेड़ में लगी हुई थी। वेरी गुड। तो उसी पेड़ की बात हम दोबारा से लेके आएंगे। ठीक है ना, स्वर्ग से उतरा हुआ पेड़ है बेटा वो, ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, है ना। तो सपोज करिए कि भाई एक ऐसा ही पेड़ है, एक ऐसा ही पेड़ है ना, जिस पर केला भी है ना, जिस पर आम भी है ना, जिस पर वो बब्बू कोशा भी है ना, इस पर एप्पल भी है, इस पर अंगूर भी है। ठीक है जी, है ना, और सारे फ्रूट है, और कौन सा, पाइनएप्पल भी है। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो ठीक है, अब जो भी है मतलब सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे एक पेड़ को, ऐसे एक पेड़ को एक भाई साहब खड़े होके देख रहे हैं, है ना। नाम है जंग बहादुर 1, खड़े होके देख रहे हैं, है ना। देखो मुंडी ऊपर की तरफ है ना, मुंडी ऊपर की तरफ है, हाथ पैर ऐसे फैला रखे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए ये पेड़ इनको रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा? अरे बता दो, रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा, है ना। जंग बहादुर 1 क्या रिपोर्ट करेगा वहां से? सर
जंग बहादुर 1 रिपोर्टिंग सर। हाँ बताओ, पेड़ रेस्ट में है कि मोशन में है? बोला रेस्ट में है सर। ठीक, बढ़िया, सही बोला, सही बोला। इसको पेड़ दिखेगा रेस्ट में, इसको पेड़ दिखेगा रेस्ट में, ठीक है ना। और एक जंग बहादुरों की बटालियन जा रही है भाई, पूरी बटालियन, ठीक है ना। ये बैठे, ये सारे जंग बहादुर बैठे हैं, है ना। ये बहुत सारे जंग बहादुर हैं, है ना, जेबीज। तो ये जंग बहादुरों की बटालियन जा रही है पूरी, ठीक है ना। पूरी पलटन जा रही है इनकी गाड़ी में, है ना। और गाड़ी में जाते जाते इनको ये पेड़ दिखा, ये जादुई पेड़, स्वर्ग से उतरा हुआ पेड़ दिखा, स्वर्ग से उतरा हुआ पेड़ दिखा। सबके मुंह में लार टपक गई है। मैंने कहा जंग बहादुर की बटालियन? बोले यस सर। मैं कहा बताओ ये पेड़ आपको मोशन में दिख रहा है कि रेस्ट में? बोले मोशन में दिख रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि पेड़ हमारे पास आ रहा है। बात तो सही है, ये सारे जंग बहादुर भी सच बोल रहे हैं। इन सबको ये पेड़ किसमें दिख रहा? मोशन में आता हुआ दिख रहा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, समझ गए। दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। मुझे दोनों पे भरोसा है, जंग बहादुर 1 पर भी भरोसा है और जंग बहादुर की पूरी बटालियन पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। और यस, ये बात सच भी है कि दोनों सच ही बोल रहे हैं। जिनको जैसा दिख रहा है वो वैसा बोल रहा है। तो बात आती है समझ में कि रेस्ट और मोशन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई चीज किसी को रेस्ट, दूसरे को मोशन में दिख सकती है। कोई चीज किसी के लिए रेस्ट, दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। ये बातें हम शुरू में कर चुके हैं, बार बार नहीं करते। नेक्स्ट क्या है? नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। क्या ये बात सुनकर के आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? तो मुझे एक बार बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर चीज क्लियर हो रही है तो, है ना। हंसना, हंस काहे रहे हो, हंस काहे रहे हो? हंसना नहीं, हंसना नहीं है। यू आर अ जंग बहादुर। जंग बहादुर ओनली रिपोर्ट करता। रिपोर्ट करिए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। फायर इमोजी लगा के। हंसना नहीं, हंसता है, हंसने का नहीं। अभी कंपेयर कर लूंगा तेरे मार्क्स काजल से। समझ रहा है? जंग बहादुर वर्सेस काजल हो जाए। जंग बहादुर के नंबर कितने हैं और काजल के, काजलवा के नंबर कितने हैं? कर दे कंपेयर, कर दे कंपेयर, कर दे। जंग बहादुर के आए हैं 70 100 में से और काजलवा के आए हैं 91 100 में से। देखा? शायद तुम्हें नहीं पता, उन रिलेटिव्स में से मैं भी एक हूं। कंपेयर तो करूंगा। ठीक है, तो जंग बहादुर वर्सेस काजलवा, ठीक है। तो काजलवा से बेटा ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ऐसा कभी मत करना है। 93 आए हैं। ओके, सॉरी सॉरी, चैट बंद कर देता हूं, है ना। इससे पहले जंग बहादुर मुझे पे हमला बोले, चैट मैंने बंद कर दिया है। क्योंकि मैं रिलेटिव हूं। जैसे ही कुछ सामने से बोलना चालू होता है, मैं अपना झोला उठा के और भाग लेता हूं वहां से, है ना। रिलेटिव्स हैं तो मार्क्स तो पूछेंगे ही बेटा, और कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो जंग बहादुर और काजलवा में हमने क्या करा? कंपेयर करा, कंपेयर करा। समझ गए, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव चीजें आपको पढ़नी है, मतलब कौन कौन सी रिश्तेदारी आज आपको निकालनी है, ठीक है। तो भाई जो रिलेटिव मोशन हमको पढ़ना होता है, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन बेटा हमको पढ़ना होता है, चाहे वो 1D का हो चाहे वो 2D का हो, वो आपको पढ़ना पड़ता है पोजीशन के लिए भी। मतलब एक्स की बातें होंगी, अरे बोलो यार हां या ना। वेलोसिटी की बातें होंगी, यानी वी, और एक्सेलरेशन की बातें भी होंगी, एक्सेलरेशन यानी कि ए। तो सबकी बातें होंगी बेटा, एक्स की भी होगी, वी की भी होगी, ए की भी होगी, ठीक है। ठीक है जी, शुरू करें, चालू करा जाए, चालू करा जाए। आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव पोजीशन की, ठीक है ना। देखो हमेशा कोई भी पोजीशन देखने के लिए या रिलेटिव पोजीशन देखने के लिए भी आपको एक ऑब्जर्वर मांगता। क्या मांगता? ऑब्जर्वर मांगता। यानी एक ऑब्जर्वर आपको चाहिए होगा, और वो ऑब्जर्वर आप नहीं मैं बनूंगा, क्योंकि आज तो कंपेयर तुम हो रहे हो किसके साथ? काजलवा के साथ। आइए आइए जरा देखते हैं। देखो भाई, कभी भी आप कोई पोजीशन देखोगे तो आपको नंबर लाइन चाहिएंगी। क्या होंगी? चाहिएंगी। क्या चाहिएंगी? नंबर लाइन चाहिएंगी। चाहे वाई पे देख लो चाहे एक्स पे देख लो, बात एक ही है, लेकिन आपको नंबर लाइन चाहिए होगी। तो नंबर लाइन ले ली, है ना, यानी एक्स एक्सिस ले ली। एक्स एक्सिस का एक होता है 0, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है ना। फिर एक होता है 1, फिर एक होता है 2, फिर एक होता है 3, फिर एक होता है 4, फिर एक होता है 5। बढ़िया बढ़िया। तो मैं खड़ा हूं यहां, ये रहा मैं, वेरी स्माइली पर्सन। डोले भी हैं, है ना। बॉडी थोड़ी पतली है लेकिन टांगे फिर बहुत मोटी मोटी टांगे हैं, ठीक है। और मैं हैट भी पहनता हूं बढ़िया सी एकदम। ये मैं हूं, मैं, ठीक है। जंग बहादुर का ब्रिगेडियर ऑफ जंग बहादुर, ये रहा मैं, ठीक है। मैं खड़ा हूं 0 पर। तो 0 जो पोजीशन होती है ना, वो होती ही रेफरेंस पॉइंट है। ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। 0 ही क्या होती है हमारे लिए? आर
पी रेफरेंस पॉइंट, आरपी। ऋषभ पंत की बात नहीं हो रही है बेटा, बहुत चोटिल होने के बाद भी व्यक्ति खेलने गया है ना। तो बस मेरा मन कर रहा है कि इसको रेफरेंस पॉइंट की जगह ऋषभ पंत कह दूं, लेकिन ठीक है, कंट्रोल करता हूं खुद को, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ही कहूंगा, ऋषभ पंत नहीं कहूंगा। ठीक है, तो यह है आरपी यानी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यह खड़ा है हमारा जंग बहादुर, ये भी स्माइल करता रहता है हमेशा, ऑलवेज स्माइल। ठीक है ना, ये रहा जंग बहादुर। ठीक है, ठीक है, ये जंग बहादुर है। अभी डोले शोले नहीं बने, बच्चा अभी अभी कहां से बनेंगे। ठीक है ना, और ये है काजलवा, ये रही काजलवा। ठीक है, काजलवा, काजलवा। ठीक है, काजल का जलवा इस काजलवा, गाजर का हलवा इस काजलवा। ठीक है, और ये कौन है? ये है हमारा जेबी, बोले तो जंग बहादुर, है ना, विद अ फायर इमोजी, ऐसा वैसा नहीं, फायर इमोजी वाला जंग बहादुर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने साथ पहले तो कंपेयर करूं, मतलब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। अब ये ब्रिगेडियर आरडीएक्स रिपोर्टिंग सर। ठीक है, तो ब्रिगेडियर आरडीएक्स क्या बोल रहे हैं? ब्रिगेडियर आरडीएक्स बोल रहे हैं कि जंग बहादुर कहां पे हो? तो जंग बहादुर ने बताया कि भाई वो है x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर। कौन है? जंग बहादुर। x1 ले लेता हूं इसको। ठीक है, इसको क्या ले लिया? x1 ले लिया, क्योंकि ये x इज इक्वल टू कहां पर है? 3 पर, है ना। काजलवा से पूछा, काजलवा बताओ कहां है तुम्हारा जलवा, कहां है हलवा? तो ये है x2 पर, और x2 कितना है? 5 है। x2 कितना है? 5 है। समझ गए ना? तो अब अगर ये जो 3 और 5 बताए गए हैं, ये किसके कंपैरिजन में बताए गए हैं? मेरे कंपैरिजन में। मतलब मुझसे 3 दूरी पर जेबी खड़ा है, मुझसे 5 दूरी पर काजलवा है। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो मुझसे 3 दूरी पर जेबी, मुझसे 5 दूरी पर काजलवा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो, कि भाई काजलवा जेबी से कितनी दूर है या जेबी काजलवा से कितना दूर है, यह कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलेगा इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके। तो आप यह चीज नोट करिएगा, अभी तो स्टार्ट हुए हैं यार, आप यह चीज नोट करिएगा कि कभी भी हम रिलेटिव पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे ना, तो हम हमेशा डिफरेंस ले रहे होंगे। हम हमेशा क्या कर रहे होंगे? डिफरेंस ले रहे होंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि डेल्टा x1 है, मतलब पहले इसका लिखता हूं डेल्टा x किसका? जंग बहादुर का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आरडीएक्स। जंग बहादुर का विद रिस्पेक्ट टू आरडीएक्स कैसे लिखा जाएगा? x1 माइनस x0, है ना, या इसको x3 लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। ये x3 3 है और x5 5 है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो x3 माइनस x0 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, समझ गए? और x3 कितना है सर? ये 3 है। x0 कितना है? मैं कहां खड़ा हूं? मैं तो 0 पे खड़ा हूं, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। इसे बोलेंगे डेल्टा एक्स, यानी पोजीशन जेबी की, जंग बहादुर की विद रिस्पेक्ट टू आरडीएक्स कितनी है। ऐसे ही काजलवा के लिए लिखा जाएगा, अगर तो काजलवा के लिए लिखा जाएगा तो ये काजलवा विद रिस्पेक्ट टू आरडीएक्स लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? तो x5 माइनस x0 लिखा जाएगा, समझ गए ना। x5 माइनस x0 यानी कितना हो गया? ये हो गया 5 माइनस 0 यानी कि 5, यानी कि 5 दूरी है। अब सिमिलर तरीके से मुझे बता दे, फटाफट से सिमिलर तरीके से मुझे बता दे कि अगर मैं काजलवा की दूरी तुझसे देखूं तो बेटा, है ना, काजलवा की दूरी जंग बहादुर से देखूं तो, या फिर मैं उल्टा भी देख सकता हूं, जंग बहादुर की दूरी काजलवा से देखूं तो कैसे लिखूंगा? बता दे, बता दे। सर काजलवा की दूरी देखनी है जंग बहादुर से, तो पहले काजलवा लिखेंगे, पहले काजलवा लिखेंगे, यानी x5 पहले लिखेंगे, फिर जंग बहादुर बाद में लिखेंगे, जिसको बाद में रखा उसको बाद में लिखा जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा x3। सिमिलरली जंग बहादुर की देखनी है ना, हां, तो जंग बहादुर पहले रखा जाएगा, यानी x3 पहले रखा जाएगा, और जो बाद में है वो बाद में ही लिखा जाएगा, यानी x5। समझ रहे हो? माइनस ही करना है आपने अल्टीमेटली। सब जगह सब कुछ माइनस हो रहा है, सब जगह सब कुछ माइनस हो रहा है। रिलेटिव पोजीशन ऐसी ही होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी ही होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसी ही होती है, रिलेटिव मोशन ऐसा ही होता है, सब जगह सब कुछ माइनस होता है।
सब जगह सब कुछ माइनस होता है, ठीक है ना। x5 कितना है, 5 है, x3 कितना है, 3 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां से आ गया +2, यहां से आ गया -2। ऐसे दी जाती है पोजीशन, समझ गए ना, ऐसे दी जाती है पोजीशन। हजम करो इतनी बात, हजम करो इतनी बात, ठीक है, हजम कर लो इतनी बात, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, हजम कर लो इतनी बात। ओके ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जंग बहादुर से काजलवा +2 आगे है और काजलवा से जंग बहादुर -2 पीछे है। नहीं नहीं, क्या ये यही डिनोट नहीं कर रहा? इसका प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है? आगे की तरफ देख, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ देख, और इसका माइनस क्या डिनोट कर रहा है? ये कह रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ देख, इस तरफ को देख, समझ गए ना। तो यहां से जंग बहादुर काजलवा की तरफ जाना चाहे तो +2 इधर चले, और काजलवा जंग बहादुर की तरफ आना चाहे तो पीछे को चले, पीछे को -2 चले। समझ में आया? बढ़िया। अच्छा, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दूं ताकि आपको काम आए, एक जनरल फॉर्म बना दूं इसकी, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए था सब कुछ, एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं। इसको 0 ले लो, है ना, है ना, रेफरेंस पॉइंट 0 ले लो, इसको आप A ले लो, इसको आप B ले लो, है ना। तो अगर आप लिख रहे होगे, देखो ध्यान से, XB, A, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर B की पोजीशन A के हिसाब से। हिंदी बोलो इसकी, मेरे पीछे दोहरा के बोलो हिंदी इसकी। B की पोजीशन A के हिसाब से, B की पोजीशन A के हिसाब से तो लिखी जाएगी XB - XA। हाँ या ना बोल, हाँ ना बोल बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर लिखोगे XA, B, तो इसे बोलोगे कैसे? पहले बोल के बताओ, लिखेंगे बाद में, पहले बोल के बताओ। बोलोगे कैसे इसको? रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। क्या बोलेंगे? रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मैं लिख दूं, पूरा लिख दूं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, XA - XB। ठीक है, डब्बा बंद कर दूं? कर दे भाई, कर दे, डब्बा बंद कर दे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो बेसिकली हम सब जगह डेल्टा एक्स ही कर रहे होते हैं, है ना। तो अब आप इसको डेल्टा एक्स ना भी लिखो, आप इसे पूरा डेल्टा ना भी लिखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, XB, A, XA, B, है ना। डेल्टा हर जगह लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कर हम डेल्टा ही रहे हैं, ध्यान रखना, बुद्धि में होना चाहिए आपके कि हम कर डेल्टा ही रहे हैं, कर हम डेल्टा ही रहे हैं, लेकिन बस डेल्टा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतनी फील लो, अभी के लिए इतनी फील लो, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आगे चलें, आगे चले, ठीक है ना। इसको आप वेक्टर के साथ दिखा सकते हो चाहो तो, है ना। इसको आप वेक्टर के साथ क्योंकि आपको दिख ही गया है कि इसके माइनस प्लस कुछ कह रहे हैं हमसे, है ना। इसका माइनस में आना, इसका प्लस में आना हमसे कुछ कहता है, तो ये सब वेक्टर ही है असल में। इन सबके ऊपर आप चोटी पर तीर लगा सकते हो चाहो तो, लेकिन कोई बात नहीं, ना भी लगाना चाहो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, जिस प्रकार से हमने रिलेटिव पोजीशन देखी है, उसी प्रकार से हम रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। आ जाओ, आ जाओ, रिलेटिव वेलोसिटी दिखाऊं। रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, अभी अभी तूने क्या देखा? सर हमने देखा XB, A, XB - XA होता है। हां होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू DT। कर सकता हूं ना? क्या दिक्कत है? कर दो मेरे कहने पे कर दो यार, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू DT। तो ये हो जाएगा DXB, A इज इक्वल टू DXB माइनस DXA विद रिस्पेक्ट टू DT 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 DT। ठीक है, बढ़िया। DX DT क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये आ गया वेलोसिटी B, A। अब कोई तुमसे पूछे कि ये कैसे बना, कैसे बना, तो बता देना डिफरेंशिएट किया था पोजीशन को, कैसे बना। पूछते हैं लोग, ऐसे करते हैं ऐसी बातें, ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा, बताओ बेटा, आपने 11th क्लास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बेटा, बताओ कहां से आया, बता दियो, बता दियो, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आया, सीधा बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वाइवा वाली मैडम चुप हो जाएगी तेरी। XB/DT क्या है भाई? VB यानी वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ये बहुत काम आएगा बेटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको। वैसे मैं आपको सच बताऊं, फॉर्मूलों से ज्यादा कॉन्सेप्ट काम आता है। फॉर्मूलों से ज्यादा हमेशा 11th क्लास में इतनी खुशहाल बात यह है, इतनी सुखद बात यह है, इतनी प्यारी बात यह है
कि कॉन्सेप्ट ज्यादा काम आता है, फॉर्मूले काम नहीं आते इतने। तो फॉर्मूला को रट्टा मारना बंद कर देना आप कसम से। 11th में तो 12th में रट्टा मारना पड़ता है, मैं बता रहा हूं। 12th के अंदर फिजिक्स ऐसी है जो आपको थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ती है उसकी, खासकर सेकंड बुक में, खासकर सेकंड बुक में ऐसा है। वैसे हर फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है कि सीधा सीधा फॉर्मूला बच्चे याद ही करते हैं और उसी से काम चल भी जाता है। 12th में ऐसा है, लेकिन 11th में देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है। एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं बेटा इसको, है ना, तो इससे आ जाएगी रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना, करके नक्की करते हैं इसको फॉर्मूलों को, फिर आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजें समझाता हूं कैसे कैसे करनी है, ठीक है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो, इसको फिर पकड़ लो, इसको फिर पकड़ लो, वी बी कॉमा ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी टी। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको डी टी के साथ, ठीक, ये बन जाएगा डी वी बी कॉमा ए इज इक्वल टू डी वी बी माइनस डी वी ए अपॉन में डी टी, अपॉन में डी टी, अपॉन में डी टी। ये क्या बन गया बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बी कॉमा ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। कोई बहुत ज्यादा रिलेटिव एक्सेलरेशन का यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यूज इसका होता है, वेलोसिटी का, सबसे ज्यादा यूज वेलोसिटी का होता है, ठीक है ना। अभी के लिए इसको हजम करो, अभी के लिए इसको हजम करो जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से हजम करो, ठीक ठीक, चले चले आगे बात करें, आ जाओ अब बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वेलोसिटीज पे सबसे लंबी चर्चा है, तो सारी चर्चा अब आपको देखने को मिलेगी वेलोसिटियों पर। पहला केस, पहला केस, डिफरेंट केस पढ़ रहे हैं, पहला केस कह रहा दो पार्टिकल है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मैं दिखाता हूं जरा, ठीक है, मैं दिखाता हूं। एक पार्टिकल है, नाम है ए, दूसरा पार्टिकल है, नाम है बी, जा रहा है इस तरफ वीए से, जा रहा है इस तरफ वीबी से, ठीक है। आप बताइए जब ये दोनों सेम ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू भी ले लेंगे हम, इसकी टेंशन ना लो, है ना, लेकिन आप फिलहाल मुझे ये बताओ कि क्या आप वी बी ए या वी ए बी निकाल सकते हो क्या? वेलोसिटी ऑफ बी कॉमा ए, वेलोसिटी ऑफ ए कॉमा बी निकाला जा सकता है क्या? फील्ड के साथ निकालते हैं, चलो फील्ड के साथ। फॉर्मूला आपको पता ही है, वीबी माइनस वीए करना है आपने, वीबी माइनस वीए करना, यहां पर वीए माइनस, जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है बाद में, यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यही चीज है, ठीक है ना। आओ सपोज करना बेटा, सपोज करना कि वीए और वीबी अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, एक जा रहा है 10 से और एक जा रहा है 5 से, ठीक है, 5 नहीं 3 ले लेते हैं, चलो 3 से जा रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, और इस चीज को फील करना, फील करना कि आप और आपका फ्रेंड मान लो रेस लगा रहे थे, चलो साइकिल चला रहे थे, चलो स्कूटी चला रहे थे, चलो गाड़ी की रेस हो रही थी, जो जैसा मर्जी मान लो, ठीक है ना, मान लो वीडियो गेम में रेस लगा रहे थे, जैसे मर्जी मान लो, ठीक है ना। तो आप दोनों रेस लगा रहे थे, अब हुआ क्या कि आपकी स्पीड 10 थी और उसकी 3 थी, तो ऑब्वियसली 10 वाला आगे निकल जाएगा, 10 वाला आगे निकल जाएगा, और 10 वाले को जब 3 वाला देखेगा, 10 वाले को जब 3 वाला देखेगा, तो उसको गाड़ी कितने से जाती दिखेगी? 10 से नहीं, 10 से तो उसको दिखेगी जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, 10 से तो उसको दिखेगी यानी कि मुझे दिखेगी, समझ रहे हो ना। मैं देख रहा हूं दोनों को जाते हुए, मैं यहां खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, देखो वीए जा रहा है 10 से, मैं बोलूंगा 10 से जा रहा है जी, वीबी जा रहा है 3 से जा रहा है जी, लेकिन क्या वीबी को वीए मतलब बी को ए 10 से ही जाता दिखेगा? जी नहीं, बी को ए 10 से जाता नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा 7 से जाता हुआ, क्योंकि वो खुद भी तो 3 से जा रहा है बेचारा। अब बात समझ रहे हो ना, वो खुद भी तो कुछ दूरी तय कर रहा है, वो खड़ा थोड़ी है अपनी जगह, वो भी तो 3 से चल रहा है, और वो उसके आगे वाला उससे 7 ज्यादा पे चल रहा है, तो वो जितने ज्यादा पे चल रहा है ना, वो उतना ही देख पाएगा। क्या समझे बात को? तो बात समझिएगा, अगर बी ए को देख रहा है, इसका मतलब यही है, वी बी कॉमा ए क्या है, सॉरी ये वी ए कॉमा बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ए ने देखा, ए को देखा बी ने, ए को देखा बी ने, विद रिस्पेक्ट टू बी ए की वेलोसिटी क्या है? समझ गए ना। तो ए को देखा बी ने, 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 ए की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी
3, आंसर आया 7, उसे 7 से आगे जाता हुआ दिखेगा बेटा। फील लो इस बात की फील को पकड़। 10 से किसको जाता दिखेगा? जो ग्राउंड पे खड़ा होगा यार, जो रुका हुआ है उसे 10 से जाता दिखेगा। जी बाय बाय 10 से जा रहा है, बाय बाय 3 से जा रहा है। लेकिन जो खुद 3 से जा रहा है उसे तो अपने से 7 फालतू ही दिखेगा ना, अपने 7 आगे ही दिखेगा ना। ये बात की थोड़ी सी फील आ रही है? अच्छा, अब उल्टा सोचते हैं। अब इमेजिन करना कि आप वो हो जो 10 से जा रहे हो, है ना, और आप ऐसे जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा, पीछे रह गया, पीछे रह गया। तुम जा रहे हो 10 से, है ना, तुम्हारे पीछे पीछे वो बी वाला आ रहा है 3 से, ठीक है, तो तुम्हें वो कितने से जाता हुआ दिखेगा या आता हुआ दिखेगा? कैसा दिखेगा तुमको? सोचो कि ये गाड़ी इससे आगे निकल गई है, पर ये भी चल रही है, पर स्लो चल रही है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा ये तो पिछड़ गया, ये दूरी तो बढ़ रही है, ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी पीछे जा रही है। इमेजिन करो, सोचो मैं भी वहां खड़ा हूं, मैं भी वहीं खड़ा हूं, ठीक है ना, तो मैं आपको पीछे जाता दिखूंगा नहीं दिखूंगा? आप 10 से जा रहे हो, इमेजिन करना आप 10 से जा रहे हो, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, तो मुझे आप आगे जाते हुए 10 से दिखे और आपने मुझे देखा तो मैं पीछे जाता हुआ दिखूंगा 10 से, है ना, क्योंकि आप तो गाड़ी में बैठे हो, आप तो गाड़ी में बैठ के निकल लिए और पीछे मुड़ के देखा तो आपको दिखा ये देखो भैया दूर जा रहे हैं, ये देखो भैया आदमी दूर जा रहा है, देखो भैया RDX सर जो दूर जा रहे हैं। और कितने से दूर जाते दिखेंगे? 10 से ही, जिससे तुम जा रहे होगे उसी से पीछे जाता दिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो जो गाड़ी पीछे चल रही है 3 की स्पीड से, वो तुम्हें कितनी स्पीड से पीछे जाती दिखेगी? आओ निकालते हैं। तुम्हें B की वेलोसिटी कैसी दिखेगी अगर तुम A हो तो? मतलब B की वेलोसिटी A के हिसाब से, B की वेलोसिटी A के हिसाब से, मतलब अब तुम आगे वाली गाड़ी में बैठ के मुड़ के पीछे वाले को देख रहे हैं, पिछड़ गया है, रेस हार गया है, आगे से मत लगाइए रेस, लोकल ड्राइवर, हम हैवी ड्राइवर, है ना। तो जब तुम पीछे वाले को देखोगे वो तुम्हें पीछे जाता दिखेगा। देखो जरा, VB कितनी है बेटा? 3। VA कितना है बेटा? 10। कितना आंसर आया? -7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद B को A आगे जाता दिखेगा 7 से और A को B पीछे जाता दिखेगा 7 से। इमेजिन करना इस चीज को कि जब तुम कहीं चल के जाते हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो पीछे वाली चीजें आपको दूर जाती दिखती हैं आपसे। तो ऐसा ही होगा यहां पर भी, ठीक है ना, ये हो रहा है। और आप एक चीज और नोट करो कि VAB और VBA दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं। नहीं है क्या? नहीं है क्या? तो ये थर्ड लॉ नहीं लग रहा बेटा, वो फोर्स में लगता है। कहीं तुमने सर तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ हवा में नहीं उड़ने का, संभल के रहने का, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है ये बस हो रहा है तो आपको बता रहा हूं मैं कैसा होता है, ठीक है। हमेशा ही ऐसा होगा बेटा, ठीक है ना। जैसे आपको याद है जब आप दोनों, कौन दोनों? आप दोनों जंग बहादुर और काजलवा एक दूसरे को देख रहे थे, तो काजलवा आपसे 2 आगे थी और काजलवा से आप 2 पीछे थे, है ना। तो वो 2 आगे बढ़ते, काजलवा मिल जाती है, काजलवा पीछे 2 होती तो आप मिल जाते। समझ गए ना? तो दोनों एक दूसरे से क्या थे? 2 के आगे पीछे पे थे। ऐसे यहां पर भी है। समझ गए ना बात को? तो फील आ गई होगी। एक और कहानी देखते हैं, एक और कहानी को समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 2 पार्टिकल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। आप में से कौन कौन ट्रेन में बैठा है? ट्रेन में मान लो आप इस ट्रेन में बैठे हो, इमेजिन इस ट्रेन में बैठे हो, ठीक है ना। और ये दूसरी ट्रेन है, ये भी चलती आ रही है आपकी तरफ। तो आपने देखा कभी जब दोनों निकलते हैं स्पीड से तो धर 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 इतनी तेज निकल जाता सब कुछ, किसी का कुछ समझ नहीं आता क्या चला गया भाई ये साइड से निकल करके, है ना। इतनी तेज ट्रेनें निकलती है दोनों, है ना। ऐसा ही होता है जब 2 चीजें एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आती है ना, ऑपोजिट आती है ना, तो फिर दूसरे वाली की स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा दिखती है। वो कितनी ज्यादा दिखती है आइए समझते हैं। वो कितनी ज्यादा दिखती है आइए समझते हैं। बेटा ये A है, I से जा रहा, ठीक है। इमेजिन करो ये ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है। बहुत ज्यादा स्पीड लेता हूं तभी फील बढ़िया आएगी, तभी आपको फील बढ़िया आएगी, ठीक है। 100 की स्पीड से ट्रेन जा रही है, बढ़िया। अब सामने से एक ट्रेन भैया और आ रही है, अलग पटरी पे है बेटा। एक्सीडेंटल केस नहीं करना अपने को, अलग पटरी पे, ठीक है। सेम पटरी पे नहीं, मालिक मरवाओगे, ठीक है। तो ये आ रही है किससे? 200 से। पर बेटा ये एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। हां कि ना बोल?
जंग बहादुर, हां की ना बोल। ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, समझ रहा ना। तो ये हो गई वीबी, ये हो गई वीबी, ये हो गई वीए, ठीक है। ये 200 से आ रही है, मतलब आपकी ट्रेन 100 से जा रही है और सामने वाली ट्रेन 200 से आ रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या होगा, आओ देखें क्या होगा, आओ देखें क्या होगा। आप ए में बैठे हो, इमेजिन करना, आप ए में बैठे हो, आप स्लो ट्रेन में बैठे हो और बहुत तेज चलती हुई ट्रेन को देख रहे हो। आप इसके अंदर बैठे किसी व्यक्ति को देख रहे हो, दिखेगा तो ऑब्वियसली नहीं, कोई नहीं दिखता भाई, कपड़ा तक नहीं दिखता, कलर तक नहीं दिखता, इतनी तेज निकलती है ट्रेन। अगर आप फील कर पा रहे हो मेरी बात को तो, है ना। तो हम अगर बी को देखना चाहें ए के हिसाब से तो लिखेंगे वीबी माइनस वीए, सही बात है ना। ठीक है, फिर वीबी बता कितना है सर, माइनस का 200, साइन के साथ रखना है, हमेशा याद रखना, वेलोसिटियां हैं। और माइनस ऑफ वीए कितना है, +100। तो ये माइनस 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 कितना हो गया, अरे -300 हो गया मालिक, -300 मीटर पर सेकंड हो गया ये तो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए में बैठे हुए व्यक्ति को बी को जो वो देख रहा है, वो जो ट्रेन आती दिख रही है, वो 300 से आती दिखेगी, 300 से। हां, यही होता है, यही होता है। इसलिए इतनी तेज निकलती है वो ट्रेन, इसलिए इतनी तेज निकलती है कि समझ नहीं आता क्या था, समझ रहे हो ना। 300 से आती दिख रही है, सोचो, उसकी ओरिजिनल स्पीड 200 है बेचारी की, उस बेचारी की ओरिजिनल स्पीड 200 है। असल में क्या हुआ, आपकी भी स्पीड उसमें उल्टी होकर जुड़ गई, ऐसा ही हुआ है। आपकी स्पीड कितनी थी, 100, वो उसमें उल्टी होकर जुड़ गई, इसलिए बन गया -300। और माइनस का साइन क्या बता रहा है कि भाई ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है। ये तो डायरेक्शन बताने के लिए आया है, ये तो -x एक्सिस बताने के लिए आया है ना। और मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, 300 का मैग्नीट्यूड है, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, फिर ये बताओ कि अगर कोई बी में बैठ के ए को देख रहा होगा, तो कोई बी में बैठा ए को देख रहा है तो ये होगा वीएबी। और आपको पता ही है इसका एकदम उल्टा होगा, तो +300 आंसर आएगा इसका, है ना। बाकी मैं करके दिखा देता हूं, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं +300 ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वीए कितना है, 100, माइनस ऑफ वीबी कितना है, -200। आ गया मजा, हो गया काम, माइनस माइनस प्लस हो गए, 100 + 200 कितना आ गया बेटा, प्लस का 300 आ गया। और प्लस के 300 का मतलब क्या, कि जो इसमें बैठे होंगे ना, उनको ये ट्रेन 300 से जाती दिखेगी, जो इसमें बैठे होंगे उनको ये ट्रेन 300 से जाती दिखेगी। ये खेल है, इसलिए दोनों को ही एक दूसरे का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इतनी तेज स्पीड से दोनों ट्रेनें धर्र करके निकल जाती हैं, खरड़ 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 ऐसे करके इतनी तेज निकल जाती है, कुछ नहीं दिखता। मुश्किल से लाइट ही पड़ पाती है बस, उसके अलावा शक्लें तो भूल ही जाओ, आप किसी की दिखेंगे आपको। क्या समझ में आया, क्या फील के साथ बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है बच्चा पार्टी, ठीक है जी, है ना। तो अपोजिट अगर चलोगे भाई तो मामला कैसा होगा ये मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अपोजिट अगर चलोगे तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, एक स्पेशल केस बना करके, एक स्पेशल केस बना करके मैं आपसे पूछता हूं। एक ए है, एक बी है। स्पेशल केस नंबर 2, ए जा रही है 10 की स्पीड से, बी भी जा रही है 10 की स्पीड से। ए जा रही है 10 की स्पीड से और बी भी जा रही है 10 की स्पीड से, वेलोसिटी -10 होगी, ठीक है। तो आप अब मुझे बताओ, सोच समझ के बताना कि इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी बी की ए के हिसाब से कितनी होगी। यानी ए वाला बी को देख रहा है, ए में कोई बैठा है जो बी को देख रहा है ना। बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, बी को ए देख रहा है, बी को ए देख रहा है तो सर वीबी माइनस वीए कर दो ना। वीबी कितना है, 10 है, वीए कितना है, 10 है, 10 में 10 गया 0, भाई साहब रेस्ट दिखेगा, रेस्ट। सोच, दो गाड़ियां बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, ऐसे बिल्कुल पैरेलल, दो गाड़ियां बिल्कुल पैरेलल ऐसे चल रही है, सेम स्पीड से चल रही हैं। तो भाई दोनों आपस में शीशा नीचे करके गाली गलौज कर सकते हैं ना, हाँ बहुत आराम से, होता ही है। तो हमारी भारत देश की सड़कों पे और होता ही क्या है,
शीशा नीचे करके गाली गलौची कर रहे होते हैं, धीरा चलाओ है, तू आगे कैसे निकल गया, साइड लगाओ है गाड़ी, ओए मार के पास से कैसे निकाली तू ना, तेरी ऐसी, तो गाली गलौच कर रहे होते हैं शीशा नीचे करके। देखा होगा आपने, दोनों पैरेलल पैरेलल जा रहे होंगे धीरे धीरे और चल रहा होगा कलेश, ठीक है ना। नहीं तो अगर मान लो कोई रिश्तेदार है, कोई जान रिश्तेदार है, तो वैसे तो मार्क्स तो पूछेगा, लेकिन हाँ यही पूछ सकता खाने में क्या बनाया भाभी, तो भाभी अपना टिफिन पास ऑन कर सकती है अगर दोनों गाड़ियां ऐसे पैरेलल पैरेलल चल रही हैं तो, है ना। पानी की बोतल एक्सचेंज हो सकती है, खाने का टिफिन एक्सचेंज हो सकता है, समझ गए ना, बातें एक्सचेंज हो सकती है। तो दोनों जब पैरेलल जा रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या दिखते हैं भाई, रेस्ट पे दिखते हैं। उल्टा सोच लो, वी ए बी कर ले चाहे, वो भी जीरो ही आएगा, वी ए माइनस वी बी। इस बार ए में बैठकर, ए में बैठा हुआ, ए में बैठे हुए को बी देख रहा है ना, ए को बी देख रहा है, ए को बी देख रहा है, यहां बी को ए देख रहा था, यहां ए को बी देख रहा है, वो भी वही है, 10 में से 10 गया, क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई। तो दोनों एक दूसरे को क्या लगेंगे, रेस्ट में लगेंगे। क्या लगेंगे, रेस्ट में लगेंगे। यहां क्या होगा बेटा, बता सकते हो, चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, यहां क्या होगा, ए को बी कैसा दिखेगा, बी को ए कैसा दिखेगा, बता बेटा, बता बेटा, ए को बी कैसा दिखेगा, बी को ए कैसा दिखेगा। शाबाश समृद्धि सिंह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अमरेश बहुत बढ़िया, क्या बात है। अविनाश पाठक बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। हर्ष, आर्यन, रियान, साइमा, श्रेया, मनीष, अमरेश, राहुल, सहजप्रीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। ए को बी और बी को ए दोनों ही एक दूसरे को 20 से दिखेंगे, 20 से। अरे वही वाली कहानी है ना बेटा, रेस्ट कैसे, कुछ बच्चे रेस्ट लिख रहे हैं, कैसे रेस्ट, कैसे डबल दिखेंगे ना। अरे आमने सामने ऐसे जा रही है, वो भी 10 से वो भी 10 से, तो ये आती लगेगी 20 से आ रही है, बहुत तेज आ रही है, लगेगा हम रुक गए, तू डबल आ रही है हम पे, हम तो रुक गए, तू डबल चल के आ रही है हम पे, समझ गए ना, ऐसा होगा। तो देख लो एक बार। बाकी भाई देखो ना, फील से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फील से करना हो तो फील से करो, नहीं तो फॉर्मूला आपके पास है ही है। फील से करो नहीं तो फॉर्मूले से करो, किसी से तो करो पर सही आंसर तो बताओ, ठीक है ना। हाँ बाकी सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं, चैट बंद कर देता हूं, ठीक है। तो वी ए कितना है, +10 माइनस वी बी कितना है, -10, तो कितना हो जाएगा भाई, +10 + 20 मीटर पर सेकेंड। वी बी कितना है, -10 और माइनस +10, ये हो गया -20। वैसे भी एक दूसरे का उल्टा ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम साइन उल्टे, मैग्नीट्यूड सेम साइन उल्टे। वो उसको 20 से आती दिखेगी, ये उसको 20 से जाती दिखेगी, दोनों एक दूसरे को 20 से आते दिखेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो एक ऑल्टरनेट तरीका बताता हूं आपको इसी को करने का। इस ऑल्टरनेटिव वे को हम कहेंगे द RDX वे। द RDX वे क्या है, द RDX वे? RDX वे कहता है उल्टा और चिपका, बस उल्टा और चिपका। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है रिलेटिव मोशन पढ़ने का, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं आपको। द RDX वे क्या है, उल्टा और चिपका। देख समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, देख। अब इसके लिए तुझे VAB VBA कौन कहां किसको देख रहा है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। देख बिना फॉर्मूले के काम करेंगे, बिना फॉर्मूले के काम करेंगे, और देखिए और बताइए मजा आया कि नहीं आया। देख देख, मान ले ये जा रही है 10 की स्पीड से, ठीक है, एक और जा रही है 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से, ठीक है, बढ़िया। अब ये A B को देख रहा है। अच्छा मुझे बताओ किसको देखना चाहते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करो, देखना किसको चाहते हो, बी को। तो तुम कौन हुए, ए। सही बात है ना। अच्छा देखना किसको चाहते हो, ए को, तो तुम कौन हुए, बी। ठीक है कि नहीं, ऐसे ही होता ना। देखना किसको चाहते हो, बी को, मान लेते हैं आप देखना किसको चाहते हो, बी को, ठीक है। आप कौन हुए, ए, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, अपनी वेलोसिटी को उल्टा और चिपका, अपनी वेलोसिटी को उल्टा और चिपका बी पे। देख ए की वेलोसिटी को उल्टी कर और बी में लगा दे। बी चल रही थी 5 से, उल्टी करके 10 लगा दे। 10 में से 5 गया 5, ये इस तरफ 5 से चलती हुई दिखेगी आपको, बस ये आंसर है। अब आप इसको सोचना जरा, आप इमेजिन करना, आप 10 से जा रहे हो, आपके कोई आगे 5 से जा रहा है, ठीक है ना। मतलब मान लो आप साइकिल पे जा रहे हो या आप स्कूटी पे जा रहे हो, आगे एक रिक्शे वाला है या रेडी वाला जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम है,
ठीक है। तो आप जब उसके नजदीक जाने लगते हो तो आपको क्या दिखता है कि वो हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। तो देखो ना, देखो ना, ये बी कैसा दिख रहा है, ये बी कैसा दिख रहा है, पाथ से पास आता हुआ। ये आपको पाथ से पास आता हुआ दिखेगा। आप इसके पास 10 से जा रहे होगे, ये आगे 5 से जा रहा होगा, पर मिलन होगा, मिलन होगा। अभी एक रात की दूरियां हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां नहीं है, नहीं है, कड़े हैं सोने के, बिलियनर। तो 10 से आगे जा रहा है, 5 से आगे जा रहा है, उल्टी करके चिपका दी, बस खत्म। उल्टा और चिपका सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका है ये। और इससे आपको यह भी जज करने को मिल जाएगा कौन कहां जा रहा है। प्लस माइनस का फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, प्लस माइनस फॉर्मूले के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको सीख लो, बहुत मजा आता करने में, ठीक है। अब उल्टा सोचते हैं, अब उल्टा सोचते हैं। मान ले आगे रिक्शे वाला स्लो स्लो जा रहा था, पीछे तुम स्कूटी से आ रहे थे, ठीक है ना। तो तुम तो बहुत तेज आते दिखोगे एक तरीके से, है ना। तो वो पीछे मुड़ के देख रहा है, और तुम उसको आते दिखोगे कितनी स्पीड से, लेकिन कितनी स्पीड से। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। अब देख किसको रहे हैं, ए को। तो तुम कौन हुए, बी। यू आर नाउ रिक्शा वाला, ठीक है ना। तुम किसको देख रहे हो, ए को, ठीक है। तो ए जो कि 10 से चल रहा था, तुमने अपनी वेलोसिटी उल्टी करी और चिपका दी पीछे। उल्टी कर और चिपका दे, उल्टा और चिपका, वेलोसिटी को उल्टा चिपका, उल्टा चिपका। 5, 10 में से 5 गए 5। तुझे ए 5 से आते आगे आता हुआ दिखेगा। इमेजिन करके तू उस रिक्शे पे बैठा है या बैठी है, ठीक है। पीछे से स्कूटी से कोई बहुत तेजी से आ रहा है ना। तूने पीछे मुड़ के देखा तो क्या दिखेगा, तेज आता दिखेगा ही, आता दिखेगा ही, लेकिन तुम भी आगे आगे जा रहे हो। तो सही बात है, 5 से आता हुआ आगे की तरफ दिखेगा, 5 से आता हुआ आगे की तरफ दिखेगा, ठीक है। यह है उल्टा और चिपका। एक और दिखाता हूं, चल एक और दिखाता हूं। इसको यूज करेंगे, मजेदार है ये बहुत, इसको यूज करेंगे। देखो जरा, देखो, एक ट्रेन है ए, ठीक, एक दूसरी ट्रेन है बी, बढ़िया। ये ट्रेन आगे जा रही है 100 से, ठीक। ये ट्रेन इधर जा रही है 100 से, 100 से, ठीक है। आपको बी को देखना है, तो आप कौन हुए, ए। आपने बी को देखना तो आप कौन हुए, ए। अपनी वेलोसिटी उल्टी कर इसमें चिपका दे। अपनी वेलोसिटी 100 है ना, उल्टी कर और इसमें चिपका दे। ये बी जो खुद 100 से चल ही रही थी, एक और 100 आ गया, एक और 100 आ गया। कुल मिला के कितना बन गया, 200 बन गया। कुल मिला के कितना बन गया, ये बी कुल मिला के कितनी बन गई, 200 बन गई। ये 200 की स्पीड से आपको चलती दिखेगी, और वो भी किस तरफ चलती दिखेगी, अपने आप वेक्टर बता देगा, अपने आप वेक्टर बता देगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई साइन की परवाह नहीं, कौन कहां देख रहा है इसकी कोई परवाह नहीं, ठीक। अब बी में बैठ के ए को देखो, तो आप ए को देख रहे हो, ए को देख रहे हो, आप कौन हुए, बी। ए की वेलोसिटी देखनी है, हां, तो आप कौन हुए, बी। अपनी वेलोसिटी उल्टी कर और चिपका दे, उल्टा चिपका। ये रहा ए, खुद चल रहा था 100 से, उल्टाई और चिपकाई तो 100। कितना हो गया खुद में, 200। होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आया कि नहीं आया, वही खेल है, सेम टू सेम वही खेल है। उल्टाना और चिपकाना है, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ये तरीका भी सीख लो भाई, ठीक है, ये तरीका भी सीख लो, ठीक है। उल्टाना और चिपकाना, ठीक है जी। सेम डायरेक्शन है, बस आपने क्या कर देना है, उल्टा के चिपका देना है, ठीक है जी, बहुत काम आएगा। ठीक, ठीक, आगे चले, चलो अब कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल करते हैं, आ जाओ। हाँ देखो भाई, बढ़िया सवाल है। कह रहा अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर, बड़े जाने माने सवाल है ये, बड़े जाने माने सवाल है। एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एचसी वर्मा में मिल जाएंगे आपको ये सवाल। एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ की, गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10। देख भाई, नॉर्थ किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। तो कितनी स्पीड से जा रही है, 10 की स्पीड से, 10 की स्पीड से ट्रेन जा रही है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ इधर होता है तो ट्रेन को इधर, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, हेलीकॉप्टर व्यू है, टॉप व्यू,
टॉप व्यू से देख रहे हो तो पटरी पे ऐसे ट्रेन जाती हुई ऊपर से दिख रही है, समझ गए ना, ड्रोन 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 व्यू, ठीक है। तो 10 से ज्यादा दिख रही है। एक पैरट है, तोता, तोता फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। एक तोता है भाई, ये रहा तोता। तोता कैसे बनता है? ऊपर से तो ऐसे दिखेगा तोता, ऊपर से ऐसे दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसे मस्त तोता बनाया ना बेटा, तुम मेरी कलाकारी जानते ही नहीं हो अभी, है ना। तोता साउथ की तरफ जा रहा है 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से तोता जा रहा साउथ, ठीक है, तोता जा रहा साउथ, ठीक है। कह रहा है टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा तोते को कितना समय लगेगा ये 150 मीटर लंबी ट्रेन कवर करने में, 150 मीटर ट्रेन कवर करने में कितना समय लगेगा। सारी बात छोड़, मुझे बस एक बात बता, मान ले ये तोता यहां रुका रहता ना चलता, मैं तेरे को कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ। मान ले तोता यहां रुका रहता और ट्रेन निकल जाती, तो कितनी देर में ट्रेन निकलती, तो तू ये कहेगा बेटा, आप ये कहोगे कि भाई हम यहां खड़े थे, ठीक है, और ट्रेन इस पॉइंट को क्रॉस करके चली गई, तो पूरी ट्रेन की लेंथ हमने इस पॉइंट से नाप ली है। कैसा कह सकते हो ना, पूरा 150 का 150 निकल के चला गया। मतलब ये ट्रेन का सर था, ये ट्रेन की पूंछ थी, यहां इंजन था या गार्ड का डिब्बा था, ऐसे ही होता ना भाई, ट्रेन में आगे होता इंजन, पीछे होता गार्ड का डिब्बा, तो इंजन भी देखा, गार्ड का डिब्बा भी देखा, वो देखने में समय कितना लगा, तो पूरी लंबाई निकल गई, इसमें तो पूरी लेंथ निकल गई है। क्या मेरी बात समझते हो? सही बात है। तो सुनो, हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधा सीधा लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन तो वैसे ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। स्पीड कितनी थी ट्रेन की? सर 10 थी। कितना दूरी चली ट्रेन ने? सर पूरा 150 मीटर चल गई, वो तो यहां से लेके और यहां तक पूरा चल गई, यानी 150 मीटर की दूरी चल गई है ना। एक तरीके से देखें तो 150 मीटर की दूरी इस पॉइंट को दे दिया उसने, और डिवाइड बाय टाइम, तो ये आ गया 15 सेकेंड, ये आ गया 15 सेकेंड, समझ गए ना। अब इसका थोड़ा सा उल्टा भी सोचना, इमेजिन करो कि ये तोता रुकी ट्रेन को नाप रहा है, तो ये एक ही बात हो गई ना भाई, रुके तोते को ट्रेन नापे या रुकी ट्रेन को तोता नापे, ये एक ही बात है। इमेजिन करना कि तोता इस ट्रेन को 10 की स्पीड से नाप रहा है, 5 अभी के लिए भूल जाओ, 5 भूल जाओ, ठीक है ना। आप बस ये देखो कि भाई ये तोता है, ये ट्रेन है, ये मेरा हाथ ट्रेन है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी ट्रेन है, ये सर हो गया, ये गार्ड का डिब्बा हो गया, ये इंजन हो गया, गार्ड का डिब्बा हो गया, ठीक है ना। मुझे बता इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये देख, ये तोता है, ये उड़ रहा है, ट्रेन रुकी हुई है और ये पूरा नाप गया। कितनी दूरी चला? सर ट्रेन के बराबर चला, 150 मीटर चला, कुछ समय में चला, स्पीड निकल गई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कर लिया, ठीक है ना। अच्छा भाई इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखियो सीन नंबर 2 में तोता रुका हुआ और ट्रेन चल रही है। पहले तोते ने ट्रेन नापी, अब ट्रेन ने तोता नापा, दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तोता तो, उस तोते की तो क्या ही लेंथ होगी भाई, लेंथ तो ट्रेन की होगी ना, तोते की थोड़ी कोई लेंथ है। क्या बात समझ गए? तो तोते की लेंथ को तो हमने कंसिडर किया ही नहीं, तो तोता इज अ पॉइंट हमारे लिए, तोता इज अ खंबा, तोता इज अ सीधी खड़ी लाइन, समझ गए ना। तो ऐसा खंबा खड़ा है, मान लो खंबे को क्रॉस करके ट्रेन जा रही है, तो खंबा ट्रेन को क्रॉस करे या खंबे को ट्रेन क्रॉस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यह सवाल ऐसा भी होता ना कि खड़ी ट्रेन को तोता 10 से नाप रहा है, तो कितनी देर लगेगी? इतनी देर लगेगी 15 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई कुछ? तो ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही सिनेरियो, और ऐसे सवालों में बच्चा फंसता है, इसलिए इतना ध्यान देकर के इस बात को मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चाहे ट्रेन खड़ी है और तोता नापे या तोता खड़ा ट्रेन नापे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, डिस्टेंस देख, स्पीड देख, टाइम निकाल, टाइम स्पीड, डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस स्पीड, टाइम निकाल, डिस्टेंस टाइम स्पीड निकाल, वो देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अब इसमें डिफिकल्टी लेवल नंबर 2 है, मतलब ये तो लेवल 1 था, अब डिफिकल्टी लेवल नंबर 2 ये है कि भाई साहब तोता भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। तो छोड़ सारी बात, ये बता हालचाल कैसे हैं तेरे बेटा? खाना खाया था दोपहर में? मीठा मीठा कुछ खाया साथ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
आओ तोते पर वापस चलते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हम यह मान सकते हैं कि ट्रेन रुकी हुई है और तोते को चलने दे? ट्रेन रुकी और तोते को चलने दे, और यह कब होगा? जब यह अपनी स्पीड, जब यह अपना वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर उल्टाए और चिपकाए। तो यह खुद तो 0 पे चली गई, मैंने इसका वेक्टर तोड़ा और उल्टा करके तोते को दे दिया। मैं कहा ले तोते उड़। ठीक है ना, तोता पहले किससे उड़ रहा था? 5 से। मैंने इसका वेक्टर तोड़ा और तोते को दे दिया। सिनेरियो नंबर 2 क्या बना फिर? सिनेरियो नंबर 2 यह बना कि भाई ये 150 मीटर लंबी ट्रेन को, इस 150 मीटर लंबी ट्रेन को यह तोता नापेगा। नपाता हूं, आजा देख नपाए। ये रहा तोता, ये रहा तोता। ठीक है ना, मुझे पता तोते की स्पीड कितनी होगी। सर इसका वेक्टर उल्टा के इधर चिपका दिया, वो खुद पहले 5 था, 10 और आ गया। सर तोता तो 15 से जा रिया। हां भाई जा रिया। तोता तो 15 से जा रिया। हां भाई जा रिया, बिल्कुल जा रिया। तो बस हो गया खेल खत्म। ट्रेन खड़ी है, तोता 15 से नाप रहा है 150 मीटर को, कितनी देर में नापेगा? समझ गए ना, इस तरीके से सॉल्व होते हैं। इस तरीके से बड़े टफ लगने वाले प्रश्न टूट जाते हैं सेकंडों में, सेकंडों में टूटते हैं। मेरे को समझाने में थोड़ा समय लगा, नहीं तो करने को तो सेकंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है, सेकंड्स में सॉल्व होते हैं ऐसे सवाल। स्पीड कितनी है? 15 है भाई तोते की। डिस्टेंस कितना है जी? 150 नापना है। समय कितना है जी? देखी जाएगी। टाइम आ गया 10 सेकंड, टाइम आ गया 10 सेकंड। समझ में आ गया? डी आंसर है इसका। इसको तू उल्टा भी कर सकता था, इसको तू उल्टा भी सोच सकता था। कैसे? ट्रेन की स्पीड 10 ही रहने दे, तोता रोक दे। तोता भी रोका जा सकता है, तोता रोक दे की जगह पर। अभी वैसे तोता नापा तो अच्छा लगा ना कि ट्रेन रुकी है, तोता पूरा 150 मीटर नाप रहा है। अब एक ही बात है, मैंने बोला आपको यह फर्क नहीं लगना चाहिए। अगर तोते को ट्रेन नापे तो वो भी वही बात होनी चाहिए कि तोते ने ट्रेन नापा। तोते ने ट्रेन नापी या ट्रेन ने तोते को नापा, ये इनमें कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात होती है ये। समझ गए ना? तो मैंने अभी ट्रेन रोक दी थी, स्पाइडरमैन की तरह ट्रेन रोक दी थी, वेक्टर उल्टा के चिपकाया, तोता 15 से दौड़ने लगा, पूरी ट्रेन नाप गया। इसका मैं उल्टा भी कर सकता था। देख देख तरीका नंबर 2, इसी क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर 2 देख। मैं अब की क्या कर रहा हूं? अब की मैं ट्रेन चलने दूंगा, तोता रोक दूंगा। ये रहा तोता, ये रहा तोता, तोता, ये रहा तोता। ठीक है, तोते की स्पीड कितनी थी भाई? तोते की स्पीड थी 5। उल्टा चिपका, उल्टा चिपका। अब ट्रेन दौड़ेगी 15 से। हाँ या ना बोल? एक ही तो बात हो गई, एक ही तो बात हो गई। पूरा तोता कितनी देर में क्रॉस होगा? यह सवाल हो गया कि पूरा तोता कितनी देर में ट्रेन नाप जाएगी। तो कितनी लंबी ट्रेन है भाई? 150 मीटर की ट्रेन है। हां सर, हां सर। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हां सर। स्पीड कितनी है? 15। डिस्टेंस कितना है? 150। काटा टी, 10 में आ गया सेकंड। आंसर 10 सेकंड में होगा। देख आंसर सेम है कि नहीं है? तो बोला ना मैंने कि तोता ट्रेन नापे कि ट्रेन तोते को नापे, बात एक ही है। समझ गए ना? तो ये अलग चीज थी, इसको ये मैं मिटा देता हूं यहां से। आपको समझ में आ गई होगी होपफुली बात कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, उल्टाया चिपकाया, खत्म 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 खत्म। फील ले लो, फील ले लो इस बात की। ठीक है, ठीक है, उल्टाओ और चिपकाओ, बस यही करना है, यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझेगा? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, ये वाला बड़ा जाना माना सवाल है, ये परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल भी एक बार करते हैं। कह रहे कि जेट एयरप्लेन है ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन विद अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। अब यह कहानी थोड़ी चेंज है, यहां पर जो आपको कहानी दी गई है थोड़ी सी चेंज है। 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी ही दी हुई है, ये लिखा है ना रिलेटिव टू द जेट प्लेन, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ही गिवन है भाई। कह रहा है द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड कितनी होगी, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर देखने वाले की तो वही स्पीड होगी जो उसकी एक्चुअल स्पीड है। तो आपको एक्चुअल स्पीड बतानी है ना। ये देखो कभी भी ऐसा लिखा हो ना रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब एक्चुअल स्पीड ही बताओ जी।
धरती के हिसाब से बताओ जी, एक्चुअल स्पीड ही आपको बतानी है। सवाल मैं दोबारा एक बार बता देता हूं आपको कि क्या है, सुनिएगा सुनिएगा बेटा। ये जेट है, ये जेट है, ये जेट का पीछे वाला भाग, ठीक है, जहां से गैसेस बाहर आ रही हैं, तभी तो जेट जाएगा भाई आगे, ठीक है ना। ये गैस बाहर आ रही है, ठीक। गैस जो बाहर आ रही है वो है वीजी की स्पीड से बाहर आती हुई, ठीक है, वीजी की स्पीड से बाहर आती हुई। और जो ये जेट आगे जा रहा है वो है वीजे, कितने से जा रहा है, वीजे कितना है 500, वीजे कितना है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेट आगे जा रहा है। ये आपको अभी नहीं पता बेटा कि गैस कितनी स्पीड से पीछे आ रही है। हां, आपको यह जरूर पता है कि गैस की स्पीड जेट के हिसाब से कितनी है, मतलब इसके अंदर बैठे एक व्यक्ति ने, जेट के अंदर एक बैठा हुआ है, योर रॉजर दैट, आई एम फ्लाइंग दिस जेट एट अ हाइट ऑफ 15,000 फीट, द टेम्परेचर आउटसाइड इज, जो अंदर भाई बैठा है उसने गैस को देखा पीछे निकलते, ऐसे बाहर निकल के देखा, गैस निकल रही है, ओए ओए कितनी स्पीड से निकल रही है, ओए, तो वो निकल रही है 1500 से, समझ गए ना। तो अंदर बैठे व्यक्ति ने रिपोर्ट किया है, तो वो ग्राउंड के हिसाब से रिपोर्टिंग तो नहीं है। ग्राउंड के हिसाब से तो जेट दिखेगा, धुआं निकाल रहा है, विनोद देख रहा है, ऐ देख रहा है, धुआं निकाल रहा है, कितना स्पीड से निकाल रहा है, कैलकुलेट करिए, तो वो कैलकुलेट करेगा। समझ रहे, बात समझ में आ गई ना। तो वीजी तो ग्राउंड से जो बनराकस एंड गैंग देख रहा है कि गैस कितना स्पीड से निकल रही है, तो ये लोग बताएंगे ना मिलकर के, विनोद, बनराकस, सारी इनकी जो पूरी गैंग है बताएगी कितनी स्पीड से निकल रही है। क्या बात समझे, है ना। और आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वी गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये आपको दिया हुआ 1500, ये आपको दिया हुआ 1500 किलोमीटर पर आवर। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि अंदर बैठा भाई जब गैस को देखेगा तो गैस किधर जाती दिखेगी उसको, पीछे आती कि आगे जाती, माइनस आपको लेके चलना है पहले से। ठीक है, अब आप खेल सकते हो इसके साथ, अब आप खेल सकते हो इसके साथ, वीजी माइनस वीजे, ठीक है, माइनस 1500 इज इक्वल टू वीजी और माइनस प्लस में 500, है ना। ये तो आगे जा रहा है बेटा, प्लस में ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 1500 और प्लस माइनस माइनस 500 इधर आ जाएगा तो प्लस 500 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये आ गया बेटा वीजी, और वी गैस जो है वो माइनस 1500 प्लस 500 निकल के आएगा माइनस 1000। और बेटा ये माइनस में आना भी चाहिए, ना आए ना तो ये गैस के आगे मुंह लगा लेना अपना, काला हो जाएगा वो मुंह। आना चाहिए माइनस में, गैस पीछे निकल रही है ना, तो तेरा प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी माइनस में नहीं आया, मेरे नहीं है, देख माइनस में आया, ठीक है। तो ट्राई करिएगा आप इसको खुद से, 1000 आंसर है इसका। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मालिक या नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा, इसको भी आप उल्टा के चिपका सकते थे, वो भी तरीका है इसको करने का, उल्टा के चिपकाने का, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई वेलोसिटी होती है, उसमें से हटा के उल्टा करना इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए रहने दो वो वाला तरीका। आप बेसिक तरीके से चलोगे आपको आंसर बड़ा प्यारा मिल जाएगा, ठीक है ना। उल्टा के चिपकाने के तरीके से भी चल सकते थे आप, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और करवाता हूं आपको। जब ट्रेन क्रॉस करे खंबा या तोता तो क्या होता है, जब ट्रेन क्रॉस करे पुल तो क्या होता है, ये दो केस बनते हैं, ठीक है। पुल क्रॉस करे तो क्या होगा और खंबा क्रॉस करे तो क्या होगा, ठीक है ना। अब खंबा है, तोता है, मैं हूं, तू है, हम सब बराबर ही हैं, ठीक है ना। हम सब ट्रेन के आगे बराबर ही, हम सब मक्खी हैं ट्रेन के आगे। ट्रेन बहुत लंबी होती है भाई, है ना, ट्रेन बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। तो उसके आगे भाई अगर यहां पर कोई खंबा लगा हुआ है, ये रहा खंबा, व्हाट इज दिस, दिस इज खंबा, ठीक है, ये खंबा है। तो खंबे की कोई लेंथ नहीं है ट्रेन के सामने, खंबे की कोई लेंथ नहीं है ट्रेन के सामने, तो समझिएगा बात को, ठीक है ना। बढ़िया, दूसरा केस लेते हैं कि एक ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करना है, ये रहा ब्रिज, ठीक है ना। ब्रिज देखा ना क्रॉस करते हुए, खड़ 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 खड़, ऐसे ब्रिज क्रॉस करती है ना। तो ये ब्रिज है जो क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्रॉस करेगी ये मस्त चलती हुई आएगी और यहां तक क्रॉस करेगी इसको, समझ गए ना, समझ गए ना, कहां से कहां क्रॉस होगा। बढ़िया, एक तीसरा केस भी लेते हैं, वो भी मजेदार है, वो भी मजेदार। तीसरा केस भी लेते हैं। तीसरा केस है भाई कि एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन
क्रॉस करे, टकराना नहीं है, नीचे आ जा थोड़ी, ओए नीचे आ, ओए नीचे आ, ओए, ठीक है। तो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस करे तब क्या होगा, ट्रेन ब्रिज क्रॉस करे तो क्या होगा, ट्रेन खंबा क्रॉस करे तो क्या होगा, ठीक है ना। दिस इज ब्रिज एंड दिस इज दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन, ठीक है। हर केस की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वैसे देखो खंबे की बात अपन कर चुके हैं, क्योंकि खंबे ने कहीं जाना तो है नहीं। तोता होता तो भी बात थी कि तोता इधर उड़ गया कि उधर उड़ गया, उसको क्रॉस करना है तो उसकी वेलोसिटी को फिर हम उल्टी करके चिपकाते, कुछ ना कुछ खेल करते। खंबे ने तो कुछ नहीं करना, वैसे भी आपको पता है, ठीक है। ऐसी ब्रिज ने भी कुछ नहीं करना, लेकिन उसकी लेंथ मैटर करती है। ऐसी इस ट्रेन की लेंथ मैटर करेगी। मैं आपको समझाता हूं कि खेल क्या है। इमेजिन करना कि इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, ठीक ठीक। ऐसे इधर आ जा, इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है X, ठीक है। और इसकी लेंथ है L1 और इस बेचारे की तो कोई लेंथ ही नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं होगी, ठीक बात है। अब पूछा क्या जाता है, पूछा यह जाता है कि भाई देखो ये जो ट्रेन है ना, ये बड़ी तेज आ रही है दौड़ती हुई, हाँ, और इसने ना खंबा क्रॉस कर लिया, खंबा क्रॉस कर लिया, बताओ कितनी देर में किया होगा। यही आता सवाल, बताओ कितनी देर में, टाइम टेकन टू क्रॉस द खंबा। सवाल आएगा टाइम टेकन टू क्रॉस खंबा, खंबा क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा। तो इसका सीधा जवाब है टाइम स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम चला गया ऊपर, स्पीड आ गई नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है L1, आपको ये डिस्टेंस L1 ही लेना है। मैंने आपको बताया ना, खंबा नापे ट्रेन को या ट्रेन नापे खंबे को, बात तो ट्रेन ही है, नपनी तो ट्रेन ही है बेटा, खंबा तो नप नहीं जाना समझ रहे हो ना। खंबा नापे ट्रेन को कि ट्रेन नापे खंबे को, नपनी ट्रेन ही है। तो ट्रेन की ही लेंथ यानी डिस्टेंस ऊपर लिखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा जो स्पीड होगी इसकी, है ना। किसी स्पीड से चलती आ रही होगी बेचारी, है V से चलती आ रही है तो V नीचे लिख दो। आया समझ में, आया समझ में। तो ऐसे टाइम निकल के आता है, ऐसे टाइम निकल के आता है, ठीक है, समझे। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, अभी भी ब्रिज ने तो कहीं जाना नहीं, ब्रिज तो अपनी जगह पे है। ट्रेन उसको नापेगी, कैसे नापेगी देखना। ये ट्रेन का इंजन है, इंजन घुसा ब्रिज में, अब बॉडी घुस रही है ब्रिज में, अब इंजन निकल गया, अब पूंछ घुसी माने गार्ड का डब्बा घुसा, अब गार्ड का डब्बा भी अंदर है और फिर गार्ड का डब्बा भी निकल करके यहां आ गया, ठीक है। तो आपको किधर से लेके किधर तक की नपाई करनी है, आप समझ रहे हो। आपको किधर से लेके किधर तक की नपाई करनी है, समझ रहे हो। आपको यहां से चालू करना है, इधर से, है ना। ये पीछा देखो जरा, गार्ड का डब्बा देखो जरा, गार्ड का डब्बा देखो कितना ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ गार्ड के डब्बे पे नजर रखना, ठीक है। आप आगे मुंह को छोड़ दो, आप मुंह को छोड़ दो, क्योंकि पूरी ट्रेन तो मुंह से थोड़ी है, पूरी ट्रेन तो पूंछ से है ना उसकी पूरी ट्रेन कब निपटेगी, कब ब्रिज क्रॉस करेगी। तो जब जो उसका पीछा है वो निकल जाएगा, जब गार्ड का डब्बा भी क्रॉस हो जाएगा। तो आप बस गार्ड के डब्बे को देखना कितना चलेगा, ये कितना चलेगा देखना है। वो पॉइंट मैंने लगा दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वो कितना चला है। गार्ड के डब्बे को देखो बस, ठीक है। ये चला 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 क्रॉस करके यहां तक आ गया। बता बेटा डब्बा कहां तक चला है सर जी डब्बा तो L1 भी चला और X भी चला। यस, यही है टोटल डिस्टेंस। क्या समझ में आया। फील के साथ बता रहा हूं हर एक बात। चाहता शॉर्टकट दे सकता था, आगे बढ़ जाता ऐसे तुरंत, पर वो मेरे पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, वो मेरे समझाने का तरीका ही नहीं है भाई। मैं समझाता हूं पूरी फील के साथ, जब मुझे फील आएगी तो ही तुम्हें फील आएगी, ठीक है। तो क्या फील आई, क्या आपने ट्रेन का गार्ड का डिब्बा देखा। जब वो क्रॉस होगा तभी मानेंगे ना भाई ट्रेन क्रॉस हो गई। ये थोड़ा ना कि ट्रेन सिर्फ मुंह क्रॉस हो जाए, वंदे भारत की आगे वाली चोंच क्रॉस हो जाए ट्रेन क्रॉस होगी, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। उसका पीछा क्रॉस होना चाहिए ना भाई, तब बोलेंगे ट्रेन क्रॉस हुई है। क्या बात सही है कि नहीं। तो इसलिए ये पूरी लेंथ मैटर करती है। कौन सी, एक तो ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। यानी मान लो ये चल के आ रही है V से, है ना, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज कितना होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज कितना होगा सर जी, L1 प्लस X अपॉन में V। ये होगा टाइम पूरा। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, बता दे, आया कि नहीं आया। आ गया ना, ठीक है, बढ़िया। इधर आ जा, इधर आ जा। फिर से वही कहानी है, देख। इमेजिन कर ये दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, ऐसी बोल रहा हूं हवा में बात कि मान ले दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, तो ये और ब्रिज में कोई फर्क हो गया क्या।
अगर दूसरी ट्रेन रुकी हुई है और पहली ट्रेन का पीछा निकल के जाना है, पहली ट्रेन का गार्ड का डिब्बा जो पीछे है उसको पूरा क्रॉस करवाना है, तो पहले तो वो यहां से यहां तक L1 क्रॉस करेगी। अब देख गार्ड का डब्बा इसके मुंह के बराबर आ गया दूसरे वाली ट्रेन के, अब गार्ड का डब्बा फिर इसको पूरा पार करेगी, तो यहां तक ट्रेन क्रॉस हुई ना भाई, तो इसलिए L1 प्लस L2 पूरा लेना पड़ेगा। क्या समझे बात को? L1 प्लस L2 पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम अगर रुकी हुई ट्रेन है, अगर रुकी हुई ट्रेन है तो डिस्टेंस पूरा और नीचे स्पीड भी। पर अगर ट्रेन चल रही हो तो, अगर नीचे वाली ट्रेन चल रही हो तो भाई डिपेंड करेगा, समझ लेना इस बात को भी, डिपेंड करेगा कि ये दोनों ट्रेनें एक तरफ चल रही हैं, है ना। हो सकता है ये ट्रेन ऐसे चल रही हो, ये ट्रेन चल रही हो, दोनों एक ही तरफ चल रही हो। तो बेटा जब दोनों एक ही तरफ चल रही होंगी ना, तो आपने नीचे वेलोसिटियां माइनस करनी है ना। नीचे वेलोसिटियां क्या करोगे? माइनस करोगे। समझते हो ना इस बात को, क्यों माइनस करोगे? क्योंकि वो सबट्रैक्ट ही होती है। जब ऐसे चलेगी तो दोनों का माइनस ही लेते हैं, और ऐसे करने पर दोनों एडअप हो जाती हैं, दोनों जुड़ जाती है। जैसे तोता और ट्रेन याद करो, जुड़ गई थी, 15 हो गई थी, क्योंकि ट्रेन ऐसे जा रही थी, तोता ऐसे जा रहा था, ट्रेन ऐसे तोता ऐसे, ट्रेन ऐसे तोता ऐसे, तो जोड़ा था ना, 15 कर दिया था ना। ट्रेन 10 से जा रही, तोता 5 से जा रहा, तो जुड़ के 15, नहीं तो जुड़ के 15, जुड़ के 15, नहीं तो जुड़ के 15, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो बाकी डिपेंड करेगा कहानी क्या है, कहानी क्या है, ठीक है ना। तो अभी अभी अपन मान लेते हैं, अभी अपन मान लेते हैं कि दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है V2 से, और पहली ट्रेन ऐसे जा रही है V1 से। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन 1 to 2 to 1 दोनों का टाइम मतलब वही रहेगा। क्या? दोनों अपनी अपनी लेंथ नापेंगी और दोनों की वेलोसिटियां भी एड अप ही होंगी, क्योंकि अपोजिट दिशा में है बेटा, अपोजिट दिशा में है तो ऐड ही होगा। इस चीज की फील आई है क्या आपको? ये जो मैंने आपको बताया, कि इसकी फील आई है क्या? एक बार फायर वाला इमोजी लगा के तो बताओ, एक बार फायर वाला इमोजी तो लगा के बताओ अगर फील आई है तो इस टॉपिक की। बताना एक बार बेटा, बताना एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए, बढ़िया, आइए तो बढ़िया, मतलब मेरी मेरी मेहनत सफल हुई है अगर आपको ये हर एक केस समझ में आया है तो। ठीक है, चलिए अब हम सवाल करते हैं, और आपको और मजा आएगा अब सवाल करने में। एक नीट का प्रीवियस ईयर सवाल देखो। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 400 मीटर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक्स विद स्पीड्स 15 और 10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन। अरे खत्म है ये सवाल, खत्म है ये सवाल। दो ट्रेनें ऑपोजिट जा रही हैं, क्या करते हैं बेटा? लेंथ दोनों की ऐड करनी है और स्पीड भी दोनों की, अरे बोल दे, ऐड ही होगी, अपोजिट है ना। करो कैलकुलेट, क्या आएगा? क्या लेंथ है दोनों की? 400 400 लेंथ है, और स्पीडें कितनी है? स्पीडें 15 और 10। ऊपर आ गया 800, नीचे आ गया 25, 25 16 जा 800, 16 सेकेंड, 25 16 जा 800, 16 जा नहीं होगा, 32 जा होगा यार। हाँ, 25 16 जा तो 400 है, 32 जा होगा, 32 जा, 16 32 जा, हाँ 16 32 जा 800, ठीक है ना। तो ये 32 आएगा, 32 सेकेंड। ठीक, ठीक, बढ़िया, बढ़िया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ताकि आपकी थोड़ी प्रोफिशिएंसी बन जाए। अब ये करके दिखाओ। करो, 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 खुद ट्राई करो। कह रहा है दो ट्रेनें हैं, एक 60 मीटर लंबी, दूसरी 80 मीटर लंबी, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 एंड 25। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। पोल चालू कर दिया, आंसर दें आप।
हाँ भाई, चला कुछ पता? कैसे आएगा टाइम? दोनों की लेंथें जोड़ दो, दोनों की स्पीडें जोड़ दो। अरे क्यों जोड़ दें सर? अबे दोनों अपोजिट दिशा में चल रही हैं भाई, इसलिए जोड़ दें। 60 + 80 बटा में 10 + 25 कितना आया? 8 और 6 कितना होता है मुझे पता भी नहीं। 9 10 11 12 13 14 140 बटा में कितना आया? 35। किससे काटूं ये भी नहीं पता। देखो 7 दूनी 7 पंजे 5 चौके 4 सेकंड में क्रॉस हो जाएंगी क्या? है जी, 4 सेकंड में हो जाएंगी क्या? आओ देखते हैं। नाइस नाइस ब्रो, नाइस। भूमिहार, सन्नी जी, श्रेया, अनमोल, अंजलि, दर्शील, मनीष, पीयूष, अरुण, ईशान, हर्षित। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजे आ गए, मजे आ गए भाई, मजे आ गए भाई, मजे आ गए। ठीक है, आपको भी आ गए? आपको भी आ गए कि नहीं आ गए? है जी, है जी, आपको भी आ गए कि नहीं आ गए? चैट खोल रहा हूं, चैट खोल रहा हूं। आपको भी आ गए कि नहीं आ गए बता दो। बस आज का लेक्चर बहुत है, इतना ही। जय राम जी की, भारत माता की जय। बस इतना ही पढ़ेंगे आज, बहुत है, बहुत है। कभी कभी छोटे लेक्चर भी अच्छे लगते हैं, नहीं लगते क्या? है ना, लगते हैं ना, लगते हैं ना। चलो आज के लिए बहुत है, ठीक है, आज के लिए बहुत है। कुछ छूट तो नहीं गया है? नहीं, ठीक है, डन है, डन है, फिर डन है। भाई साहब नोट्स कंप्लीट करने हैं आपने, समझे? डीपीपी ट्राई नहीं, डीपीपी बनानी ही है आपको, पक्की बनानी है डीपीपी, पक्की। ठीक है, डीपीपी बनानी ही है, बनानी ही है। ठीक है, और रिवीजन करिएगा क्योंकि कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, रिलेटिव मोशन को कंटिन्यू करेंगे। सर और पढ़ा दो, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, मैं खुद ही इतना पढ़ के आया हूं बेटा। मैं खुद ही इतना पढ़ के आया हूं। मेरे को जितना आता था मैंने पढ़ा दिया, इसके आगे मुझे आता ही नहीं यार, आता ही नहीं है। और नहीं, और नहीं, और याद ही नहीं है बेटा मेरे को, और मेरे को याद ही नहीं है। सर आरडीएक्स वाले और करा दो, नहीं आते ही नहीं बेटा, सवाल ही नहीं आते मुझे, सवाल ही नहीं आते बेटा मुझे, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, अनुपमा वाला बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी। अनुपमा देखते ना तुम, तभी 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 सैयारा देख के तुम्हें रोना आता है ना, क्योंकि तुम अनुपमा के फैन हो। अनुपमा वहां रोती रहती है, सैयारा वहां रोते रहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना तुम? ठीक है ना, तो इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। सर झूठ बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, झूठ नहीं बेटा, सच। इतना इतना ही आता था मुझे, इससे ज्यादा मुझे आता ही नहीं है। आपको नहीं पता क्या, मैं रोज जब भी क्लास में आता हूं ना, पहले पूरा एकदम प्रैक्टिस करके आता हूं, एकदम नोट्स बनाता हूं तगड़े तगड़े। ठीक है, कहां है वो रजिस्टर, कहां है? होगा तो दिखाऊंगा ना, कहां है वो रजिस्टर। ये देखो पन्ने, देखो पन्ने, ये देखो पन्ने, ये देखो कितने पन्ने भरता हूं मैं, देख रहे हो? देख रहे हो कौन से पन्ने भाई? ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है इस पे, देखो कितनी मेहनत करके मैं कोई लेक्चर बनाता हूं, और तुम कह रहे हो और पढ़ा दो। कहां से पढ़ा दूं मैं? और इसमें जितना लिखा था मैंने उतना पढ़ा दिया आपको। ठीक है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन अ पाइल, बीम्स विद कॉम्पैक्ट सेक्शन अटेन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ड्यू टू लोकल बकलिंग रिस्ट्रेंट, सब कुछ तो पढ़ा दिया, सब कुछ तो पढ़ा दिया। फ्रियाटिक लाइन इन एन अर्थन डैम, सब कुछ पढ़ा चुका हूं यार। टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ 2D फ्रेम शो, देखो 2D की बात आ रही है, ये देखो, ये देखो 2D भी लिखा है इस पे। ऐसे थोड़ी ना, मतलब पूरा पढ़ के आता हूं मैं तब पढ़ा पाता हूं, ऐसे थोड़ी पढ़ा पाता हूं, नहीं तो ऐसे कौन ही पढ़ा पाता है। हम पहले पूरा पढ़ के आते हैं बेटा, ऐसे नोट्स कई सारे ऐसे कोने में रखे होते हैं, वो पढ़ के आपको बोलते रहते हैं। हर कोई ऐसे ही पढ़ाता है यहाँ पीडब्ल्यू में, समझ रहे हो ना? पीडब्ल्यू में हर कोई ऐसे ही पढ़ाता है, हर कोई ऐसे ही पढ़ाता है। ओपन वेल हैज बिग डायामीटर देन ट्यूब वेल बिकॉज, वाह भाई वाह। कह रहा खुले कुएं का बड़ा डायमीटर क्यों होता है? ट्यूबवेल से। मैं क्या जानू क्यों होता है यार, इतनी तगड़ी फिजिक्स मैंने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है, तुम्हें क्या पढ़ाऊं यार मैं, है ना। ये देखो, ये देखो, ऐसी बुक्स हमारे यहां रखी होती है हमेशा आपको पढ़ाने के लिए। देखो देखो, सब कुछ पढ़ के ही पढ़ाता हूं यार मैं, ऐसे में प्रिपेयर ही नहीं करके आया, कहां से आगे का पढ़ा दूं तुमको, है ना। Influence of Ramayana, Sanskrit epic Ramayana was a favorite text of hill artist in Basoli and Kullu. कुल्लू, ये कुल्लू मनाली वाला कुल्लू है क्या? हाँ वही है, वही है, बिल्कुल वही है। Specific set of paintings named after Shangri, a palace associated with Kullu royal family, showcase the influence of Basoli and Bilaspur styles. देखा देखा, यही तो सब पढ़ाया है, यही सब पढ़ाया है मैंने आपको।
फिर तुम समझ गए ना, मतलब तुम कि मैं जब तक नहीं पढ़ के आऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा तुमको यार, है ना। ये यूपीएससी और यूपीएससी नहीं सॉरी, ये 11th क्लास है यार, कमाल हो गया यार। चलो मिलते हैं अगली बार, अच्छे से पढ़ के आऊंगा, ठीक है, फिर आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।